ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सिनेमा इस हफ्ते। तिग्मांशु धुलिया हिंदी फिल्मों का वो नाम जिन्होंने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कई पड़ाव पार किए और अब तिग्मांशु बन गए हैं एक्टर। तिग्मांशु की फिल्मी यात्रा पर उनसे बात की हमारे प्रोड्यूसर शैलेंद्र वर्मा ने। वो थिएटर की वजह से ही हुआ ये सब कि आप बहुत कुछ हो गए। जैसे थिएटर में का पूरा जो डिसिप्लिन है कि आपको मतलब स्टेज पे झाड़ू लगाने से लेकर के चाय बनाने तक और सब कुछ करना पड़ता है, शायद वही डिसिप्लिन रहा जो नेशनल स्कूल ड्रामा से मिला मुझको, जिसकी वजह से मैं मतलब लिखने भी लगा। और एक्टिंग तो खैर मैंने छोड़ रखी थी, कभी की नहीं मैंने। अभी अपने दोस्त अनुराग कश्यप की फिल्म में मैं कर रहा हूँ एक्टिंग। दिल्ली में सेट है फिल्म, दिल्ली पुलिस पर है फिल्म। क्राइम थ्रिलर है, बहुत सारा ट्विस्ट एंड टर्न्स वाली फिल्म है और बहुत ही एज पे रखने वाली फिल्म है। मतलब इसके बारे में मैं आपको क्या बोलूं, मतलब ये क्विंटिन टैरेंटिनो में बहुत बड़े डायरेक्टर हैं हॉलीवुड के। उनकी जब पिक्चर आई थी किल बिल, तो उन्होंने किल बिल के प्रमोशन के लिए एक स्टेटमेंट दिया था कि आई विल सेल यू अ सीट बट यू ओनली यूज द एज ऑफ इट। कि मतलब मैं आप मेरी टिकट एक खरीदेंगे एक कुर्सी सीट का, लेकिन आप उस सीट का सिर्फ एज का इस्तेमाल कर पाएंगे क्योंकि पिक्चर ऐसी है। तो मैं शागिद के बारे में यही कहूँ, आई थिंक ये स्टेटमेंट शागिद के लिए बहुत जाता है। बहुत ही एज पे रखने वाली फिल्म है। देखिए पान सिंह तोमर एक रियल लाइफ कैरेक्टर था जो कि आर्मी में थे, सूबेदार थे, फिर वो बहुत बड़े एथलीट थे। स्टीपल चेस करके एक एथलेटिक्स में इवेंट होता है, 3000 मीटर की हर्डल्स होते हैं, वाटर पिट होता है, उसके वो 7 साल तक नेशनल चैंपियन थे और हिंदुस्तान को बहुत सारे इंटरनेशनल इवेंट्स में उन्होंने रिप्रेजेंट किया, टोक्यो एशियाड में भी रिप्रेजेंट किया। और फिर वो गांव गए, रिटायरमेंट लेने के बाद गांव गए, वहां पे जमीन को लेके कुछ झगड़ा हुआ, पुलिस के पास गए, पटवारी के पास गए, नेताओं के पास, किसी ने नहीं सुनी उनकी। उनके घर वालों को मारा पीटा गया तो उनको बंदूक उठानी पड़ी और वो डकैत बन गए। तो एक आर्मी वाला, एक आर्मी मैन, एक किसान, एक एथलीट और फिर एक डकैत, ये पूरी जर्नी है पान सिंह तोमर की। तो इस पे मैंने फिल्म बनाई, इसमें इरफान खान है। तिग्मांशु धुलिया स्ट्रेचर के आदमी ने कैसे ये मतलब इसको स्वीकार किया कि साहब मेरी फिल्म का टाइटल जो है वो साहब बीवी गैंगस्टर हो जाना चाहिए? पहला सवाल ये इसका जवाब ये कि मैंने टाइटल इसीलिए रखा ताकि आप मुझसे सवाल कर सके। बाकी साहब बीवी और गुलाम से इसका कोई यानी कि कहानी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी जो वो किरदार थे तीन, रहमान साहब और मीना कुमारी जी और गुरुदत्त साहब का जो ट्रायंगल था, उसी किस्म का ट्रायंगल इसमें भी है बट इन ए डिफरेंट शेड। आप इसको गुरुदत्त को एक ट्रिब्यूट कह सकते हैं? कह सकता हूं, लेकिन मतलब मैंने ये सोच के फिल्म नहीं, और मतलब अगर मैं गुरुदत्त साहब को ट्रिब्यूट देना चाहता तो मैं कुछ और ढंग की फिल्म बनाता। वो सूरज को दिया दिखाने वाली बात है। ट्रिब्यूट तो मतलब मैं चाहूंगा हर फिल्म उनको ट्रिब्यूट मैं देना चाहूंगा। नहीं।